अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं निदा गौरी और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल एसपीसी सीरीज की। आज हमारी वीडियो कंप्यूट वेरिएबल पे है। कंप्यूट वेरिएबल की कमांड हम कब यूज करते हैं? जब भी आपको डेटा में कोई स्कोर कैलकुलेट करने हो या कोई फॉर्मूला पुट करना हो या किसी भी वेरिएबल में से कोई नंबर एक्सट्रैक्ट करने हो तो आप कंप्यूट वेरिएबल की कमांड यूज करते हैं। अब ये कमांड रन किस तरह से होती है, हम वीडियो की तरफ चलते हैं और उसको एक्सप्लोर करते हैं। ये वही डेटा है, डमी डेटा, जिसपे हम प्रीवियस अपनी मशीन सारी वीडियोस पे काम करते रहे हैं। लास्ट वीडियो में मैंने बताया था कि हमारे पास ये चार वेरिएबल है जो किसी स्कोर को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, जिसमें स्लीपलेसनेस है, लेकिन टू टेल यू हॉबीज है, लेकिन टू टेल यू एक्टिविटीज और एंजाइटी है। इस तरह से डिफरेंट टूल्स होते हैं जिसमें हमें स्कोर कैलकुलेट करना होता है। फॉर एग्जाम्पल, हम किसी की क्वालिटी ऑफ लाइफ देख रहे हैं, हम किसी का डिप्रेशन असेस कर रहे हैं, एंजाइटी असेस कर रहे हैं, तो हमें उन सब स्कोर को फॉर्मूले लगा के कैलकुलेट करना होता है, जिस तरह से हम कैलकुलेटर पे करते हैं। लेकिन कैलकुलेटर पे काम मैनुअल होता है। यहाँ पे आसान है कि हम एक कमांड रन करेंगे और हमारे ये सारे जो स्कोर्स है सम होकर कैलकुलेट होकर हमारे पास उसका रिजल्ट आ जाएगा। अब कंप्यूट वेरिएबल की कमांड के लिए आपको सबसे पहले ट्रांसफॉर्म पे जाना होगा, उसके बाद कंप्यूट वेरिएबल पे क्लिक करना होगा। या जैसे ही आपके पास ये डायलॉग बॉक्स खुलता है, उसमें सबसे पहले आपसे पूछे जा रहा है टारगेट वेरिएबल क्या है। मतलब ये कि जब आप कंप्यूट करेंगे जो रिजल्ट आपके पास आएंगे उसका नाम, उस वेरिएबल का नाम क्या होगा। तो फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पर 4 के नाम से वेरिएबल बना रही हूँ। उसके बाद मुझे फॉर्मूला लगाना है सम का। तो सम के लिए अगर आप ये जो फंक्शन ग्रुप है राइट हैंड पे, उसमें ऑल लिखा हुआ है, इस पे जैसे ही क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपके पास फंक्शन एंड स्पेशल वेरिएबल की लिस्ट शो हो जाएगी। इन लिस्ट पे किसी भी कैटेगरी पे आप क्लिक करके और एस का बटन दबाएंगे तो आपके पास नीचे एस से शुरू होने वाले जितने भी फीचर्स है, जितने भी ऑप्शन है, वो सब लाइन अप हो जाएंगे। तो मेरा जो काम है वो सम का है। तो यहाँ पर अगर आप देखें तो 7 to 8 ऑप्शन है मेरे पास। सम सम पे मैं क्लिक करूंगी और यहाँ पर एरो पे क्लिक करूंगी तो ये सम का ऑप्शन ऊपर आ जाएगा। दूसरा तरीका ये है कि मैं सम पे डबल क्लिक करूंगी तब भी मेरे पास ये ऑप्शन ऊपर आ गया। अब यहाँ पर अगर आप देखें तो सम लिखने के बाद यहाँ पर ब्रैकेट में क्वेश्चन मार्क आ रहे हैं। क्वेश्चन मार्क क्या होते हैं? जब भी क्वेश्चन मार्क दिखेगा तो आप समझ जाए कि यहाँ पर वेरिएबल का पूछे जा रहा है कि वेरिएबल कौन सा, या वेरिएबल का नाम क्या होगा, या फिर और भी कुछ हो सकते हैं। तो यहाँ पर मेरे पास सम में मैं वेरिएबल वो लिखूंगी जो मैं सम करना चाह रही हूँ। सबसे पहले है स्लीपलेस, मैंने लिखा। इसके बाद दूसरा क्वेश्चन मार्क को मैंने इरेज किया और दूसरा लेकिन टू डेली हॉबीज लिख दिया। फिर मैंने कॉमा लगाया, फिर मेरी लेकिन टू डेली एक्टिविटीज, फिर मैंने कॉमा लगाया और फिर एंजाइटी। ये चार मेरे पास वेरिएबल्स थे। इन चारों को मुझे सम करना था तो मैंने इन चारों के नाम लिख दिए। ऐसा भी पॉसिबल है कि चार से ज्यादा आपके पास वेरिएबल हो तो आप उसके भी नाम ये कॉमा डाल डाल के लिख सकते हैं। इसके बाद अगर मैं पेस्ट करती हूँ तो मेरे पास प्रोग्राम सेव हो जाएगा और अगर मैं डायरेक्ट ओके करती हूँ तो मेरे पास रिजल्ट आ जाते हैं। लेकिन क्योंकि मैं चाह रही हूँ कि मैं प्रोग्राम सेव करूँ ताकि नेक्स्ट टाइम अगर मुझे सेम ही कमांड दोबारा से रन करनी हो तो मुझे दोबारा स्ट्रगल नहीं करने पड़े, जस्ट मैं एग्जीक्यूट करूंगी और मेरे पास रिजल्ट आ जाएंगे। मैंने ये कमांड सिलेक्ट की। सिलेक्ट करने के बाद ये ग्रीन ऑप्शन है, मैंने इस पे क्लिक किया और मेरे पास यहाँ पर रिजल्ट आ गए और लिखा हुआ आया कंप्यूट स्कोर कि आपके पास इसको कंप्यूट हो गए और जिसमें आपके पास ये वेरिएबल सम होकर आए हैं। अब हम डेटा व्यू में जाएंगे। डेटा व्यू में जाकर हम देखते हैं कि हमारे पास स्कोर कैलकुलेट होकर आए हैं या नहीं। तो यहाँ पर अगर आप देखें लास्ट में वेरिएबल क्रिएट होकर आया है स्कोर के नाम से और उसने वो सारे जो स्कोर हमारे पास वेरिएबल थे उनको सम करके दे दिया। अगर आप यहाँ पर देखें, मैं स्प्लिट कर दूं फाइल को ताकि मैं इजीली मैच कर सकूं, टैली कर सकूं। तो यहाँ पर मेरे पास ये 4 वेरिएबल है, इसका स्कोर 3 होना चाहिए था। तो मेरे पास जो वेरिएबल हो कैलकुलेट होकर आया उसमें 3 ही ऊपर आ रहा है। यहाँ पर स्कोर 2 होना चाहिए था, यहाँ पर 2 आ रहा है। यहाँ पर 4 होना चाहिए था, 4 आया। तो ये ठीक है। अच्छा, मैं इम्पोर्टेंट बात आपको ये बताना चाहूंगी कि आप लोग सोच रहे होंगे कि मैंने सम की कमांड यूज क्यों की, मैं प्लस भी तो कर सकती थी।
SPSS में प्लस करने की गलती नहीं कीजिएगा। SPSS में अगर आप प्लस करते हैं तो उसका आपको नुकसान ये होगा कि अगर फॉर एग्जाम्पल 4 वेरिएबल में से किसी एक वेरिएबल की वैल्यू मिसिंग है तो वो इन तीनों को भी मिसिंग कंसीडर कर देता है और उसके रिजल्ट नहीं देता। मैं ये आपको करके दिखा देती हूँ। कंप्यूट वेरिएबल पे गए, मैंने फॉर एग्जाम्पल रीसेट किया और ये जो नया वेरिएबल बना रही हूँ इसको स्कोर 1 के नाम से बनाती हूँ। अब मैं क्या करूंगी, चारों वेरिएबल को सम की जगह प्लस करके दिखाती हूँ आपको। ठीक है, अब इसके बाद जब मैं पेस्ट करूंगी और पेस्ट करने के बाद एग्जीक्यूट करूंगी, वो करेगा क्या कि आपको उन्हीं का रिजल्ट देगा जिनके चारों वेरिएबल में डेटा मौजूद है। अब आप यहाँ पर देखें, यहाँ पर उसने फर्स्ट केस का डेटा मुझे मिसिंग शो किया है क्योंकि इसके एंजाइटी के डेटा यहाँ मौजूद नहीं था। दूसरा केस का भी डेटा मुझे मिसिंग शो किया है क्योंकि रिलेटेड टू डेली एक्टिविटी का डेटा इसका मिसिंग था। इस तरीके से अगर जहां पे भी डेटा मिसिंग होगा किसी एक वेरिएबल में भी, तो उसमें प्लस की कमांड क्या करती है, उस पूरे ही केस को मिसिंग शो कर देती है, जबकि ऐसा नहीं होना चाहिए। अगर 3 का डेटा मौजूद है, 4 में से 3 वेरिएबल्स का, तो उसको सॉफ्टवेयर को चाहिए कि वो 3 के रिजल्ट ही कैलकुलेट मुझे करके दे दे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं। तो इसलिए मैं सजेस्ट करूंगी कि अगर आपको स्कोर कैलकुलेट करने हैं तो आप प्लस का साइन यूज नहीं करें, आप सम की कमांड यूज करें। कंप्यूट वेरिएबल में और भी बहुत सारी कमांड है, वो इंशाल्लाह हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। जब तक कि अपना ख्याल रखिएगा। वीडियो पसंद आई हो, समझ आई हो तो लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर कीजिएगा। मिलते हैं हम अपनी अगली वीडियो में। जब तक के लिए अल्लाह हाफिज।